हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मनदीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास में मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें और साथ ही साथ मुझे 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। तो आज की जो कहानी है वो एक डायन पे होने वाली है और ये कहानी मोहिनी जी की है। तो मैं उन्हीं के नाम से आपको ये कहानी सुनाना शुरू करूँगी। मेरा नाम मोहिनी है, मैं प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। ये कहानी हमारे गांव में एक औरत के ऊपर है जिसका नाम बिमला रहता है। बिमला का पति हमारे गांव का सरपंच होता है। बिमला के कोई बच्चा नहीं होता है, जिस कारण पूरा गांव उसे बांझ कह करके चिढ़ाता है। गाँव में आज भी ये प्रथा होती है कि बांझ औरत का चेहरा कोई नहीं देखना पसंद करता, लेकिन सरपंच की पत्नी होने के कारण उससे कोई ना कोई किसी न किसी को काम पड़ता ही रहता। तो उससे सभी लोग थोड़ी थोड़ी करके बातें कर लेते, लेकिन पीठ पीछे सभी लोग कहते कि ये तो बांझ है, इसकी तो शक्ल ही नहीं देखनी चाहिए। ये सभी ताने सुन सुनकर बिमला थक चुकी थी। एक दिन दोपहर का समय था। बिमला के घर में एक बाबा जी आए और उन्होंने कहा कि बेटी खाना दे। बिमला ये सुन करके खाना लेकर के बाहर आती है। खाना लेकर के आती है, उसके बाद में बाबा जी उसके हाथ की रेखाएं देखकर कहते हैं कि क्या तू बांझ है, तेरे बच्चा नहीं है। ये सुनकर के बिमला रोने लगती है और कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं बांझ हूँ। ये सुनते ही बाबा जी कहते हैं कि मुझे हस्तरेखाएं पढ़ना आता है और मैं ये देख करके बता सकता हूँ कि भविष्य में क्या होने वाला है। तूने भगवान का सहारा बहुत ले लिया, एक बार तू शैतान का सहारा लेकर के देख। ये सुनते ही बिमला थोड़ी सी डर गई और पूछने लगी कि बाबा जी कैसे। बाबा जी ने कहा कि मैं तुझे जो बात बता रहा हूँ, अगर तू वैसे का वैसे चीज़ें करती है तो तेरी ज़िंदगी में जल्दी ही तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तेरी बांझ का जो धब्बा है वो हट जाएगा। ये सुनते ही बिमला के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान सी आ गई। पुत्र रत्न की प्राप्ति सुनते ही जैसे कि मानो उसके मन में तितलियां उड़ने लगी। उसने बाबा जी के पैर पकड़ते हुए कहा कि बाबा जी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन बस मुझे बांझपन का ये धब्बा मेरे ऊपर से हटाना है। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, तो सुन, अमावस्या के दिन तुझे एक छोटे लड़के की बलि देनी होगी। बलि के बाद उस खून से तुझे तेरे बाल धोने होंगे और उस लड़के के जो सर के बाल होते हैं उसे तेरे पल्लू से बांधना होगा। अगर ये हर अमावस्या को तू करती है तो डायने तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाने में तेरी मदद करेंगी और तुझे बांझ होने से बचा लेंगी। ये बात सुनते ही बिमला खुश हो गई और 3 दिन बाद ही अमावस्या थी। बिमला अपनी ही देवरानी के बेटे को अपहरण कर लेती है और उसे रात को 1 बजे कुएं पे ले जाकर के उसका सर कलम कर देती है। उसके खून से अपने बालों को धोती है और उसके सर के जो बाल हैं वो अपने पल्लों पे बांध के घर चली जाती है और आराम से सो जाती है। सुबह उठ के सारा गांव कहरा रहा होता है कि बच्चे के साथ इतना गलत किसने किया, बच्चे के साथ इतना गलत किसने किया। ये सुनते ही मेरे पापा, गांव के सरपंच और उस लड़के के पिता भी साथ में जाते हैं और जब देखते हैं तो उसके बाद में उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। देखते हैं कि एक बच्चा मरा पड़ा है और उसका जो सर है वो उसके धड़ से अलग है। ये देखने के बाद में उसकी जब पहचान की गई तो पता चला कि सरपंच के भाई का ही लड़का है। ये सुनकर के सारा गाँव ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने और रोने लग गया। इसके बाद उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद सरपंच घर आ गए। घर आकर देखा तो बिमला बड़ी ही खुशी से घर में पकवान बना रही थी। ये बात सरपंच को कुछ अच्छी नहीं लगी और उसने बिमला को धमकाते हुए कहा कि ए, तू क्या कर रही है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता है हमारे भाई का लड़का मर चुका है, तू यहाँ पे पकवान बना रही है? ये बात सुनते ही बिमला गुस्से में आकर के कहती है कि तो मैं क्या करूँ, जब पूरी दुनिया मुझे बांझ कह रही थी तब आपके भाई की बीवी भी मुझे बांझ कहती और चिढ़ाती थी। आज उसका बेटा मर गया है तो मैं क्यों शौक मनाऊँ? ये सुनते ही सरपंच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर के अपनी तलवार लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें तलवार मयान में नहीं मिलती है। तलवार को ढूंढते हुए वो अपने शयन कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि तलवार एक कोने में पड़ी हुई है। जब वो तलवार उठाते हैं तो पूरी तलवार खून से सनी हुई थी। ये देख करके सरपंच समझ जाते हैं कि मेरे भाई के बेटे को और किसी ने नहीं, बिमला ने ही मारा है। ये देख करके सरपंच के सर पे खून सवार हो जाता है और वो उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन यह सोच करके छोड़ देते हैं कि जीव हत्या का पाप मेरे सर भी क्यों लगे। इसके बाद हमारे गांव में हर अमावस्या को कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लग गई। हर जानवर धीरे धीरे करके मारे जाने लग गए। हद तो तब हो गई जब हमारे गांव में एक भैंस का सर कलम मिला और उसके शरीर के बाकी सभी चीथड़े हर घर के बाहर चौक में बिखरे हुए मिले थे। वो दृश्य इतना भयानक था जिसे देखकर बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी सभी लोग डर चुके थे। इसके बाद सभी आदमी अपने घर के बाहर चारपाई डालकर सोने लग गए ताकि हम अपने घर की हिफाजत कर सकें। इसके बाद सरपंच की बीवी यानी कि बिमला एक रात को फिर अमावस्या की रात को निकलती है। ये देख करके सरपंच सोचते हैं कि चलो इसका पीछा करता हूँ कि ये हर अमावस्या को कहाँ जाती है। उन्हें शक तो हो जाता है कि शायद ये गाँव में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं ये बिमला ही कर रही है।
सरपंच उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि बिमला एक छोटे से बछड़े का सर है उसके धड़ से अलग कर देती है और उसके माँ जो धड़ होता है उसको ले जा करके एक बरगद के पेड़ के नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो कहती है कि आओ डायनो, आओ और इसे खाओ मेरे साथ और मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति कराओ, मेरे सर से बांझ का धब्बा हटाओ। ये सुनते ही वहाँ पर 4 काले साए आकर के खड़े हो जाते हैं जो कि बड़ी बड़ी डायने होती हैं। सभी मिलकर के इस तरीके से उस बछड़े को खाने लगते हैं जैसे कि मानो उन्होंने कभी खाना ही नहीं खाया हो। ये देख करके मेरी रूह कांप जाती है। मैं गाँव के और आदमियों को बुला करके लाता हूँ कि चलो मैं तुम्हें इस गांव का पापी दिखाता हूँ। सभी लोग हाथ में लाठी और एक हाथ में मसाल लेकर के मेरे साथ चले आते हैं। सभी लोग देख करके थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि वो सरपंच की पत्नी होती है। तभी सरपंच कहते हैं कि तुम लोग डरो मत, ये मेरी कोई पत्नी नहीं है बल्कि ये एक डायन है। इसके बाद में सभी लोग उस डायन को मार मार के अधमरी कर देते हैं और फिर उसका जो शव होता है उसको कुएं में लटका देते हैं। विमला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि मुझे पानी पिला दो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि तूने इतने कुकर्म किए हैं कि तेरी सज़ा यही होनी चाहिए थी। अब तो खुद भाग कर आई है और इस कुएं में गिरी है और तू अटक गई है, तो अब तू इसमें अटकी रहे और तेरे प्राण वो ईश्वर निकालेगा। ये सुनकर के बिमला सभी को श्राप देती है कि तुम लोगों ने मुझे पानी के लिए खाने के लिए तरसाया है तो मैं भी तुम लोगों को पानी के लिए खाने के लिए तरसा दूंगी। उसके कुछ टाइम के बाद में हमारे गांव में उस कुएं का पानी जो कोई इंसान पीता या तो उसकी मौत हो जाती वरना उसको कोई चरम रोग हो जाता। ये देख करके हम सब गांव वालों ने उसकी कुएं के चारों तरफ पूजा पाठ करवा करके उसको मंत्रों से बंधवा दिया और उस कुएं को बंद कर दिया। ये कहानी एकदम सच्ची है और एक डायन की है और मेरे गाँव के अंदर घटित हुई थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।